हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके फेवरेट शेयर वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस। इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम देखते हैं, रोज़ जो वीडियो देखते हैं थोड़ा सा हटके है और हम बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम डेप्थ में जाएंगे और हमें समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जो नंबर्स कह रहे हैं क्या उसी तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है? क्या कंपनी रीगेन कर सकती है, रीबाउंड कर सकती है कि कंपनी ख़त्म है, या फिर से ये जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है 22-23 रुपए के बाद अब फिर से रिकवरी कर रहा है? तो ये केवल एक झुंझुना पकड़ाया जाएगा शेयर होल्डर को कि क्या इसके पीछे कोई वाकई में ही पॉजिटिव इम्पैक्टफुल न्यूज़ है या क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आप सब जानते हैं, इस वेबसाइट से फेमिलियर है, वार्ड विजार्ड के बारे में सब कुछ आपको पता है। ये देखिए मार्केट कैप, ये जो 900 हज़ार करोड़ हुआ करता था वो शेयर गिरते गिरते अब ये कहाँ 662 करोड़ का ही रह गया है। और हाई लो आप देख सकते हो, 22.5 रुपये आपका इसका लो है और हाई इसका 75 रुपये है। यानी अपने मतलब इतनी बड़ी रेंज, 50 रुपये का 53 रुपये का अंतर बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बाकी के इसके रेशियो हैं, वो सारी चीज़ें आप रोज़ देखते ही रहते हो। देखिए अभी प्रो सिर्फ दो हैं कि कंपनी की अच्छी क्वार्टर आएगी, वो तो चलो आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दिसंबर तक का भी रिजल्ट उसका बढ़िया था, रिजल्ट तो ठीक था और कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। लेकिन जो कंपनी के लॉस हैं, जो कंपनी की नेगेटिविटी है, वो देखिए कि एक तो लो इंटरेस्ट कवरेज है, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, वो कैपिटल जो कैपिटलाइज भी कर रहे होंगे इंटरेस्ट कॉस्ट को, जो उनके डेटर हैं, जो मतलब उधारी वो पहले 37-38 दिन में चुका देते थे, अब वो भी दुगने टाइम में चुका रहे हैं। और उनके पास जो कैपिटल है, वर्किंग डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 44 दिन टू 125 दिन। तो ये भी दोस्तों एक नेगेटिव चीज़ है। बाकी जो इसकी कंपनीज हैं, जो एक थोड़ी पॉजिटिव बात है वो ये है कि इसके पीयर्स को आप देखिए, आइशर मोटर्स, टीवीएस। अब इनका करंट मार्केट प्राइस देखिए कि ओला 56 रुपये पे पहुंच गया, ऊर्जा ग्लोबल 13 रुपये पे, वार्ड विजार्ड। तो दोस्तों आप देखोगे तो वार्ड विजार्ड भी गिर रहा है, तनवल भी गिर रहा है, ऊर्जा भी गिर रहा है और ओला भी गिर रहा है। लोगों के पास 150 रुपये का ओला है, अब वो देखिए 56 रुपये पे आ गया। ऊर्जा ग्लोबल लोगों के पास 35 रुपये तक का है, वो 13 रुपये में आ गया। सारी कंपनियां वन थर्ड हो गई हैं ये। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अब इसका जो रिजल्ट था ना, उसको हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये देखिए जो मेन चीज़ है ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, कंपनी जो उधारी पे उधारी लेती जा रही है, ये देखिए आप, जो इंटरेस्ट है वो 6.60 है। उससे पहले वाले क्वार्टर में 3.72 79 था, फिर 2.28 था। तो कहीं ना कहीं कंपनी का ब्याज पे पैसे लेना, कंपनी का मार्केट से पैसा उठाना, तो इंटरेस्ट में भी कंपनी का बहुत ज़बरदस्त खर्चा जा रहा है। बाकी की चीज़ें आप देखोगे तो देखिए जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पर भी इंटरेस्ट का पार्ट आप देखिए कि ये 15 तक आप शो कर रहे हैं। जो पहले 0 था, 1 था, 5 था, 15 हो गया। तो ये भी काफ़ी नेगेटिव पॉइंट कर रहा है। और डिविडेंड ये कंपनी अच्छा दे रही है, अब इस साल कितना देगी वो पता नहीं। पिछली बार 23 दिया था, 28 दिया, 28 दिया। तो ये चीज़ ये लोग एटलीस्ट मेंटेन कर रहे हैं डिविडेंड के उस पर कि। और देखिए उससे पहले 59% दिया था, पहले 0 था। तो ये डिविडेंड अच्छा ये लोग दे रहे हैं, जो इनकी एक पॉजिटिविटी है। बाकी आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल में और 3 साल में दोस्तों दुगनी हुई है। प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है और 3 साल में 96% प्रॉफिट बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे या स्टॉक सीजीआर देखोगे तो पिछले 1 साल में घटा है। उससे पहले 5 साल का ओवरऑल देखोगे तो 29% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 10 साल में 12% है, 5 साल में 13 है, 3 साल में 15 है। अब इस साल मुझे लगता है ये सब नेगेटिव में चले जाएंगे जब इसका आएगा। बाकी ये देखिए कि क्वार्टरली जो टोटल लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपने दोस्तों देखी हैं, मैं आपको इंटरेस्ट का ही दिखा रहा था। बाकी अब देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करिए जो ये रेशियोज़ हैं। देखिए दोस्तों, डेटर डे है, 77 दिन में ये पैसा चुका पा रहे हैं। इन्वेंट्री डे है, यहाँ आप देखोगे कि पहले 165 दिन में इनकी इन्वेंट्री खपती थी, फिर 131 दिन में खपने लगी, अब 126 दिन में। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। लेकिन जब तक ये इन्वेंट्री नहीं खपेगी दोस्तों, तब तक ये कंपनी ऊपर नहीं आ पाएगी। अभी भी डेज पेबल आप देखिए कि 96 दिन का इनके पास माल मसाला है पैसा पे करने का। पहले 87 दिन का था, अब थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन एक देखिए कि 162 रुपये, 162 दिन का हुआ करता था, यानी इतने दिन तक इनके पास कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो कैश कन्वर्जन साइकिल है दोस्तों, ये भी बढ़ गई है कि मैंने आज एक पैसा लिया, उस पैसे को एक प्रोडक्ट में लगाया, उस प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा, मार्केट में भेजने के बाद वो पैसा मेरा वापस आया। तो वो जो साइकिल है, वो जो मैंने पैसे से पैसा बनाने वाली साइकिल है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गई है। वो अब देखिए कि 106 दिन की हो गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी
और नेगेटिव चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो देखिए कि जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो 51%, 51.49% है। अब इसमें से मैंने कल आपको बताया था लगभग 11%, 10.5-11% के करीब इन्होंने प्लेज कर दिया है। यानी टेक्निकली आज की डेट में प्रमोटर्स की होल्डिंग जो प्रमोटर्स के पास है बिना किसी कर्जे के, वो 40% ही है। यानी मालिकाना हक भी अगर ये लोग इनकी नहीं वापस कर पाए तो ये खत्म कर दिया जाएगा। बाकी शेयर होल्डर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन 1,90,000 शेयर होल्डर्स हैं। तो दोस्तों ये 1,90,000 का नंबर छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। यानी इसमें बहुत सारे लोग कह लीजिए फंसे हुए हैं। कौन किस लेवल पे है वो आप सबको पता है। बाकी दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा सच अनाउंसमेंट नहीं है, जो कल का मैंने बताया जो प्लेज किए वही है, आप देख सकते हो। बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है दोस्तों की कंपनी की मैंने सारी डिटेल बता दी है। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है, आप अपना फैसला लीजिए, खुद सोच समझ के करिएगा जो भी आप करो। लेकिन कुल मिला के जो जो ये रेशियोज हैं जो बता रही हैं कि कंपनी का खर्चा ब्याज में जा रहा है, कंपनी के पास जो टर्निंग अराउंड है, कैश कन्वर्जन है, वो थोड़ा डिले है, तो ये सब चीज़ें बहुत चिंताजनक है। जल्दी ही इसके बारे में हम और डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।